हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये है कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी टॉपिक पहले सीखे हैं उसके ऊपर जो आपके सामने डाउट आ रहा है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि अब तक जो भी टॉपिक सीखे हैं उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आपको आ सकता है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25, जहां पर ज्यादातर बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 25, इसके सिंह का, यूके लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर। यूके लिमिटेड जो है ऑथराइज्ड है 1 लाख से। अब देखिए, ऑथराइज्ड मतलब होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब कि इतने का मार्केट में इशू कर सकता है, 1 लाख इक्विटी शेयर वो मार्केट में इशू कर सकता है 10 रुपए ईच का। ये क्या है? ऑथराइज्ड है। अब ऑथराइज्ड का ये मतलब नहीं है कि इतना इशू हो चुका है। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कंपनी कितना इशू कर रही है। तो डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 12,000 शेयर credited as fully paid to the promoter for their services। देखिए, इस 1 लाख शेयर में से कंपनी ने डिसाइड किया कि 12,000 शेयर किसको देंगे? प्रमोटर को देंगे। आपको बाखूबी पता है कि प्रमोटर कौन होता है। वो बंदा जो बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प किया, कंपनी को स्टार्ट करने में हेल्प किया, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके दिमाग में जो आइडिया आया था बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, जो जिसके दिमाग में आइडिया आया, सारा लेंदी प्रोसीजर फॉलो किया, तब जाके कंपनी स्टार्ट हुआ, उसको कहते हैं प्रमोटर। और कंपनी का ये डिसीजन है कि 12,000 प्रमोटर को मिलना चाहिए, 12,000 शेयर। चलिए दे देंगे। नेक्स्ट है आपका, द कंपनी ऑल्सो परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम एक्स लिमिटेड। कंपनी जो है सेकेंड में कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है किससे? एक्स लिमिटेड से। ठीक है, फॉर 3 लाख। उस मशीनरी का दाम कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग का दाम है 3 लाख रुपया। पेएबल इन फुल्ली पेड शेयर फ्रॉम ऑफ द कंपनी। द बैलेंस ऑफ शेयर वर इश्यूड टू द पब्लिक विच वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर। अब देखिए, ये बताओ, कंपनी जो है 3 लाख शेयर खरीदा है, 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, और बदले में पेमेंट कर रहा है शेयर के माध्यम से। तो हमको अब पता करना पड़ेगा कि 3 लाख रुपया का जो शेयर दिया जा रहा है तो कितना पीस शेयर दिया जा रहा है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई एक शेयर का दाम है 10 रुपया। कुछ नहीं बोल रहा है तो 10 का 10। तो टोटल उस दुकानदार को, एक्स लिमिटेड को, कितना मिल जाएगा? 30,000 शेयर मिल जाएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में ये भी बोल दिया, थोड़ा ध्यान देना। देखो, आपको ना कंफ्यूज कहाँ करेगा? क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द बैलेंस ऑफ शेयर वर इशू टू द पब्लिक। मतलब मेरे बच्चों कि बाकी का जो बचा हुआ शेयर है वो जनरल पब्लिक को दे दिया गया। अब ये बताओ कि टोटल कितने कंपनी के पास कितना शेयर है? 1 लाख शेयर। 1 लाख में 12,000 प्रमोटर को दे दिए, 30,000 दे दिए लैंड एंड बिल्डिंग वाले को, तो बचा कितना? 42,000 तो खत्म हो गया, तो बचा 58,000, है ना। तो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा बैलेंस शेयर। बैलेंस शेयर, और बैलेंस शेयर कैसे निकलेगा? 1 लाख में से प्रमोटर को 12,000 दिए वो माइनस करिए, और जो 30,000 लैंड एंड बिल्डिंग के लिए दिए वो माइनस करिए। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 58,000 शेयर। ये किसको दिया गया है? पब्लिक को दिया गया है। किसको दिया गया है? पब्लिक को दे दिया गया है। ठीक है, अब इसी चीज का आपको एंट्री पास करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो चलिए अब एंट्री पास करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अब हम लोग एक एक करके जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले प्रमोटर को जो दिए हैं 12,000 शेयर, उसका एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री नंबर फर्स्ट, चूंकि यहाँ पे डेट वगैरह नहीं है तो डेट के बदले आप क्या लिखेंगे? नंबरिंग लिखेंगे। तो एंट्री होगा, देखिए जब भी प्रमोटर को शेयर देते हैं ना, आपको याद रखना पड़ेगा, यही एंट्री हमेशा पास होता है। प्रमोटर को जब भी शेयर देंगे तो एक तरीके का खर्च है। जैसे मान लीजिए हम अपनी कंपनी को स्टार्ट किए, हम एक कंपनी स्टार्ट किया और सारा लीगल प्रोसीजर हम फॉलो किए।
तो प्रमोटर कौन हो गए? हम। और क्या हम इतना मेहनत किए, क्या हमको कंपनी का शेयर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर जरूर मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो ये तो नाइंसाफी है। तो ये कंपनी के लिए एक तरीके का क्या है? खर्च। क्योंकि हमको, आपको पता है बिजनेस जो है वो अलग होता है, सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, और सेपरेट इंटिटी कहता है ओनर अलग बिजनेस अलग। तो अगर ओनर को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दिया जा रहा है क्योंकि वो काम किया है बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और इस एक्सपेंस को कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। अब इस एक्सपेंस का नाम क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। यानी कि प्रमोटर को कुछ भी अगर दिया जाता है, प्रमोटर को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो इनकॉर्पोरेशन में हेल्प किया है। 11 क्लास में आप पढ़े हो इनकॉर्पोरेशन स्टेज, है ना? तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज कहने का मतलब क्या होता है कि जहां पर कंपनी का गठन किया जा रहा है, वो स्टेज जहां पे कंपनी का गठन किया जा रहा है। और ये गठन कौन कर रहा है? प्रमोटर। तो प्रमोटर को जो भी शेयर फ्री में दिया जाएगा उसके लिए टर्म यूज करेंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ठीक है? तो इनकॉर्पोरेशन, सॉरी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है? और अमाउंट कितना होगा? तो सर 12,000 शेयर दे रहे हैं और हर शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। तो फाइनली अमाउंट विल कम टू यू अराउंड 1,20,000, है ना? और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग बीइंग इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट चार्ज्ड, या फिर आप लिख सकते हैं शेयर गिवन टू शेयर प्रमोटर। सर जब प्रमोटर को शेयर देंगे तो ये लिखेंगे हमेशा, हाँ विकास, हमेशा हम लोग जब भी प्रमोटर को शेयर देंगे तो यही एंट्री पास करेंगे। ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी में एक नया एंट्री, और नया एंट्री जो बोल रहा है, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदें। तो भैया जब लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो 3 लाख रुपए का, तो सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग का एंट्री होगा। तो सेकेंड एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू, किससे खरीदे? एक्स से खरीदे, तो टू एक्स लिमिटेड। अच्छा ये बताओ, अगर एक्स का नाम नहीं देता तो क्या लिखते हैं? सर एक्स का नाम नहीं देता तो वेंडर लिखते हैं। कितने का? 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख और 3 लाख। और बीइंग बिल्डिंग परचेज आपका नरेशन हो जाएगा। नरेशन हम ओरली डिस्कस कर देंगे, आप उसको समझ जाओगे, इतना तो समझदार आप हैं ही। फिर थर्ड एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग खरीद लिए, अब पेमेंट करेंगे। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट DR टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए यहां पर किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 3 लाख रुपए का पेमेंट करना है और 3 लाख रुपया में हर शेयर का दाम जो फेस वैल्यू था वही है। तो देखो जब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दे देते हैं तो किसी भी तरीके का लेंदी प्रोसेस नहीं होता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है भाई। 30,000 शेयर दिए हैं 10 रुपए के हिसाब से, और ये हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फोर्थ एंट्री पास करेंगे। ठीक है? फोर्थ एंट्री में आपको क्या बोला कि बचा हुआ जो बैलेंस शेयर है वो आपका पब्लिक को इशू कर दिया गया। तो 1 लाख में 1 लाख शेयर में से 12,000 तो प्रमोटर को दे दिए, 30,000 दे दिए लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, तो बचा कितना? 58,000 शेयर। तो ये जो 58,000 शेयर है ये पब्लिकली इशू किया गया। ठीक है? पब्लिकली इशू किया गया। तो अब 58,000 जो शेयर बचा उसको हम पब्लिकली इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पे खास बात क्या है ना कि क्वेश्चन में ये तो बता दिया कि 10 रुपए का शेयर है, मगर 10 रुपया को जो पब्लिक को बेच रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं बोला कि कब कितना पैसा मांगा जा रहा है। बस ये बोल दिया कि पब्लिक को कितना दे दिए? 10 रुपए का शेयर दे दिया, 58,000 शेयर दे दिए। तो मेरे बच्चों हम ये अज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा 10 रुपया एक बार में मांग लिया गया है, पूरा का पूरा पैसा एक बार में मांग लिया गया। कहने का मतलब इससे यही तात्पर्य है कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी बोल दे कि 10 रुपए का शेयर है और क्वेश्चन में ये नहीं बोले कि एप्लीकेशन का कितना है, अलॉटमेंट का कितना है, फर्स्ट का कितना है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एक बार में कंपनी पूरा का पूरा पैसा मांग ली है। तो एंट्री क्या होगा? तो बाबू पहले तो पैसा आता है,
तो बैंक अकाउंट DR 58,000 शेयर है और हर शेयर का दाम है 10 रुपया, तो 5,80,000 रुपया। ठीक है। टू, आपको याद होगा जब एक बार में पूरा पैसा आता है तो दोनों लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना 5,80,000 रुपया है कि नहीं। और लिखेंगे नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर मनी रिसीव्ड भी आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट एंट्री होगा मेरे बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको कैपिटल में ट्रांसफर भी कर देंगे 5,80,000 और 5,80,000 रुपया। दैट्स इट, फाइनल, है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, समझते हैं इस क्वेश्चन को, अगर बताने लायक रहेगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर समझा के आगे निकलेंगे। ए लिमिटेड इशूड 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी 4,000 इक्विटी शेयर और हर शेयर का दाम 10 रुपया है, इसको इशू किया है। द अमाउंट ऑफ दीज शेयर वर पेबल 2 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, बट सारा पैसा मिल गया, बट जहां लग जाए ना समझ लेना कुछ लपटा है भाई। मोहन हु होल्ड 50 इक्विटी शेयर, मोहन नाम का एक बंदा है, वो कितना शेयर लिया है 50 इक्विटी शेयर लिया है। डिड नॉट पे द अमाउंट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ये बेचारा ना फर्स्ट कॉल दिया ना अलॉटमेंट दिया। तो देखो ऐसे लिखना, मोहन 50 शेयर लिया है, ठीक है, एंड अलॉटमेंट नॉट, क्रॉस लगा दिए, फर्स्ट नॉट, है ना। ये जैसे ही क्रॉस लगा दिए मतलब आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि हाँ शॉर्ट में लिखने का तरीका यही है। 10 रुपए का शेयर, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया कहने का मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल में 5 रुपया मांग रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल ये दोनों है, फर्स्ट एंड फाइनल दोनों है। मोहन 50 शेयर खरीदा है, ना ही अलॉटमेंट का दिया है ना ही फर्स्ट का पैसा दिया है। आगे बढ़ते हैं। एंड सोहन who hold 30 शेयर did not pay the first call amount। और सोहन एक बंदा है, सोहन भी एक बंदा है, सोहन जो है 30 शेयर खरीदा है और ये फर्स्ट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट का पैसा नहीं दिया। तो तुम देख पा रहे हो मोहन अलॉटमेंट का और फर्स्ट का पैसा नहीं दिया, मगर सोहन के पास अलॉटमेंट का पैसा था तो वो दे दिया, मगर फर्स्ट का पैसा नहीं दे पाया। तो जब कॉल्स इन अरियर माइनस करोगे तो अलॉटमेंट के टाइम पे 50 शेयर का पैसा नहीं आया है और फर्स्ट कॉल के टाइम पे 50 मोहन का और 30 सोहन का, टोटल कितना पैसा नहीं आया 80 शेयर का पैसा नहीं आया। तो आई होप कि आपको अब जितना अच्छे से समझा दिए हैं आपका क्लियर हो जाएगा और इसमें अब किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में एक बच्ची पूछ रही है, कह रहा है जेके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, पेमेंट वाज मेड एज फॉलोज, 2 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया, मतलब 5 लाख शेयर पब्लिक को दिया गया है। अच्छा, ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर 8,000 फुल्ली पेड शेयर इशू टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। अच्छा, इसमें कह रहा है कि 8,000 शेयर जो है प्रमोटर को दे दिया गया है। अब देखिए 5 लाख इक्विटी शेयर जो है पब्लिक को बेचा गया है, 5 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक को बेचा गया है, 8,000 शेयर प्रमोटर को दे दिए हैं। बात समझ में आया। तो प्रमोटर का एंट्री क्या होता है आपको अच्छे से पता है। एंड लास्ट में कह रहा है शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंटेड टू 16,000। सर अब ये क्या है शेयर इशू एक्सपेंस, तो इसका आसान एंट्री है मेरे बच्चों, शेयर इशू एक्सपेंस
देखिए यहाँ पे शेयर इशू करने में टोटल खर्च कितना हुआ है, 16,000 रुपया, और 16,000 रुपया आपको कैश में देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोल रहा है कि शेयर इशू करने के लिए जो भी खर्च हो रहा है उसका पेमेंट कैश में कर रहे हैं या शेयर के थ्रू कर रहे हैं, है ना। देखिए ये क्वेश्चन में सिर्फ बोला है आपको कि शेयर इशू एक्सपेंस, मतलब शेयर करने में खर्च कितना हुआ, 16,000 रुपया, मगर 16,000 पेमेंट किसमें किए, कैश में कि शेयर में, कुछ बोला नहीं है, तो ये मान लेंगे कि कैश में ही दिए हैं। ऐसा ये जरूरी नहीं कि शेयर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शेयर ही दिए होंगे, नहीं, जब तक नहीं बोलेगा तब तक ये एज्यूम नहीं करते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे मेरे बच्चों, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट दियर टू बैंक, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट दियर टू बैंक, कितना हो जाएगा, 16,000 एंड 16,000 रुपया, बस एकदम आसान है। तो रीति रिया 5 लाख शेयर पब्लिक को दिया गया है, 8,000 शेयर प्रमोटर को दिया गया है, इसके हिसाब से जर्नल एंट्री पास करना आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, एक बच्ची पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 28, देखो इसको भी समझा देते हैं और इसको हम एक बार समझाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। के लिमिटेड टुक एसेट्स ऑफ 15 लाख एंड लायबिलिटी 5 लाख। के लिमिटेड जो है पी लिमिटेड को खरीद रहा है। देखो दो कंपनी है, के लिमिटेड और पी लिमिटेड। पी लिमिटेड को बिजनेस को खरीदा जा रहा है, कौन खरीद रहा है, के लिमिटेड। पी के पास क्या है, तो सर कुछ एसेट्स है और कुछ लायबिलिटी है। पी के पास क्या है सर, पी के पास माँ है, अरे माँ नहीं, पी के पास क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी है, 15 लाख और 5 लाख। तुरंत अमिताभ बच्चन बन जाते हो, सर पी के पास माँ है ना, और ये टोटल कितना हो गया, 10 लाख रुपया। फॉर परचेस कंसिडरेशन 13,68,500। अब देखिए टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने का है, 15 लाख का है, और लायबिलिटी कितने का है, 5 लाख रुपए का है ना। ठीक है प्रिया, अब इसमें से 10 लाख रुपया टोटल वैल्यू हुआ, वैल्यू कितना हुआ, वैल्यू हुआ मेरे बच्चों 10 लाख रुपया। अब इस 10 लाख रुपए में के बदले कंपनी कितना पैसा दे रहा है, तो कंपनी दे रहा है फॉर परचेज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन 13,68,500, 13,68,500। तो ये बताइए के लिमिटेड खरीदा है 10 लाख का सामान, मगर पेमेंट कर रहा है 13 लाख रुपया, मगर पेमेंट कितना, 10 लाख का सामान खरीदे हैं और 13,68,500 पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो 3,68,500 रुपया है वो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो किसके कारण से दे रहे हैं, गुडविल की वजह से दे रहे हैं, किसकी वजह से दे रहे हैं, गुडविल की वजह से दे रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि 13,68,500 दे रहे हैं, ये तो समझ में आ गया, और 13,68,500 जो दे रहे हैं उसमें 3,68,500 जो है वो गुडविल का पैसा है, क्योंकि बिजनेस खरीदे हैं 10 लाख का मगर पेमेंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि 13,68,000 रुपए का पेमेंट करना है। अब ये पेमेंट करना कैसे कैसे है ये देखते हैं। सर 25,500 वर पेड बाय इशूइंग प्रॉमिसरी नोट, 25,500 इसमें से हम प्रोमिसरी नोट कहने का मतलब बिल्स पेएबल, आपको 11 क्लास में पढ़ाया गया था बिल्स पेएबल, है ना। तो बिल्स पेएबल प्रोमिसरी नोट मतलब क्या, एक नोट है जिसमें कि प्रॉमिस किए हैं कि 25,000 रुपए हम दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल। ठीक है, इन फेवर ऑफ पी, है ना, और पेएबल आफ्टर 2 मंथ एंड द बैलेंस वर पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपया ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, और बाकी का बैलेंस पैसा, तो बाकी का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 13,68,500 माइनस 25,500, तो बच्चों मेरा बनता है 13,43,000, कितना बनता है, 13,43,000 रुपया। और ये 13,43,000 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, 100 रुपए का शेयर 25% का प्रीमियम यानी कि 25 रुपया, यानी कि 125 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, तो आपको बाखूबी पता है कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा,
तो 13,43,000 को डिवाइड करेंगे 125 से, तो आपका नंबर ऑफ शेयर पता चल जाएगा। डिवाइडेड बाय 125, 10744, ये आपका नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, नंबर ऑफ शेयर इशूड 10744, और मेरा आंसर भी उतना ही आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जितना आपको पढ़ाए उसके मदद से ये क्वेश्चन आप एकदम आराम से बना पाओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों फ्रॉम डीके गोयल। डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, परचेस कंसीडरेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड टू ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रहा है। तो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड के पास क्या क्या था सर? तो लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख का, स्टॉक 5 लाख का, और डेटर 2.5 लाख का, एंड क्रेडिटर 2 लाख का। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था? 20 लाख रुपए का। डेटर स्टॉक कितने का है? 5 लाख रुपए का। डेटर डेटर कितने का है? 2.5 लाख रुपए का। एंड टोटल, अब क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को तो माइनस करेंगे ना, तो 20, 5, 25 और 25, 27,50,000 रुपया माइनस करेंगे क्रेडिटर लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर माइनस करेंगे तो आपका 2 लाख रुपया जब माइनस हो जाएगा, तो फाइनली मेरे बच्चों अमाउंट आएगा 25 लाख रुपया, 25,50,000। इतने का अमाउंट का पेमेंट करना है। 25,50,000 रुपया का अमाउंट हुआ। टोटल एसेट्स खरीद लिए, टोटल लायबिलिटी माइनस कर दिए, तो पता चला 25,50,000 देना। अब इसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं? तो एक्स लिमिटेड परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग। अब देखिए यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा परचेस कंसिडरेशन। ये जो 27 लाख रुपया है ना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होता था ना, कई बार क्वेश्चन में होता था कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खरीद रहा है, वाई लिमिटेड कितने का एसेट्स दे रहा है। हाँ, तो अभी 25,50,000 रुपया का पेमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए कंपनी क्या कर रहा है, कभी कभी हम आपको क्या बता रहे थे कि कभी कभी तुमको बोल देगा कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को खरीद रहा है। एक्स लिमिटेड के पास एसेट्स कितने का है? 5 लाख का। लाइबिलिटी कितने का है? 1 लाख का। तो टोटल कितना बना? 4 लाख रुपया। मगर वाई लिमिटेड कितना दे रहा है? वाई लिमिटेड कह रहा है कि वाई लिमिटेड 4.5 लाख रुपया दे रहा है। तो जो 50,000 एक्स्ट्रा है वो गुडविल के कारण है। मगर किसी किसी क्वेश्चन में ना ये 4.5 लाख रुपया आपको देगा ही नहीं, आपको 4.5 लाख रुपया नहीं देगा, मगर आपको घुमा के क्या बोलेगा कि 4.5 लाख में पेमेंट हो रहा है, ये नहीं बताएगा, मगर ये बोल देगा कि 30,000 रुपए का चेक दे रहा है एंड 4,20,000 रुपए का शेयर दे रहा है। तो बताओ मेरे बच्चों, जब 30,000 का चेक और 4,20,000 का शेयर, तो दोनों को जोड़ के 4,50,000 तुम नहीं निकाल लोगे परचेस कंसिडरेशन? सर एकदम निकाल लेंगे। तो बस यही चीज है, इस क्वेश्चन में यही बात हो रहा है कि एसेट्स कितने का है, लायबिलिटी कितने का है, ये बता दिया, मगर कितने में खरीदारी किया जा रहा है ये नहीं बता रहा है। मगर तुमको एक और पॉइंट क्या बताएगा कि कंपनी कितना पेमेंट कर रही है। तो देखो एक्स लिमिटेड पेड परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट 16 लाख। बैंक ड्राफ्ट कितने का दे रहा है? तो सर बैंक ड्राफ्ट दे रहा है 16 लाख रुपए का। चलिए ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच एट 10% प्रीमियम। और कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर दे रहा है, 50,000 इक्विटी शेयर, और हर शेयर का दाम है 20 रुपया, जिसमें कि प्रीमियम कितना है? 10%, यानी कि 2 रुपया। यानी कि मेरे बच्चों 50,000 शेयर और 20 रुपए का शेयर 22 रुपया में दे रहा है, तो 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 लाख रुपया। कितना आएगा? 11 लाख रुपया आएगा। तो टोटल अगर वैल्यू की बात करें तो 27 लाख रुपया होता है। कितना वैल्यू होता है? 27 लाख रुपया। और देखो यहाँ पे आंसर में भी आपको कितना दे रहा है परचेस कंसिडरेशन? 27 लाख रुपया।
यानी कि एक बार फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। परचेस कंसिडरेशन, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? परचेस कंसिडरेशन। बैंक ड्राफ्ट 16 लाख रुपए का, ठीक है। और शेयर दे रहा है, शेयर कितना पीस दे रहा है? 50,000 पीस। और 20 रुपए का शेयर है, 10% का प्रीमियम, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 22 रुपया। तो 22 रुपए का शेयर, तो टोटल कितना हो गया? 11 लाख रुपया। तो बच्चों पूरा कितना हो गया? 27 लाख रुपया, ठीक है ना। ये आपका क्या है? पूरा कैलकुलेशन। अब इसका जर्नल एंट्री पास करना है। मगर ये बताओ, तुम सामान खरीद रहे हो 22 लाख, तुम सामान कितने का खरीदे? 25,50,000 का। तुम जो एसेट्स और लाइबिलिटी खरीदे हो 25,50,000 का, और पेमेंट कितना कर रहे हो? 27 लाख। तो ये जो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो? तो सर ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हो किसके लिए दे रहे हैं? गुडविल के लिए दे रहे हैं। तो अब चलिए इसका एंट्री पास कर लेते हैं फटाफट से। तो आपको याद है एसेट्स, एसेट्स में क्या क्या है? फटाफट से एक बार देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक एंड डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर एंड डेटर अकाउंट डीआर। टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर, ठीक है। 25, 5 और 2.5 और इधर 2, 25 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, और इधर हो गया 2 लाख, ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेट किए तो परचेस कंसिडरेशन हमारा कितना आ गया? परचेस कंसिडरेशन किसको खरीद रहे हैं? एक्स लिमिटेड को खरीद रहे हैं ना, वाई लिमिटेड को खरीद रहे हैं। तो वाई लिमिटेड, और लिखेंगे ब्रैकेट में परचेस कंसिडरेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं 17 लाख, नहीं सॉरी 27 लाख रुपया, ठीक है। और डेबिट में चूंकि आपको पता है कि बैलेंस अमाउंट गुडविल आ रहा है, तो आपको डेबिट में गुडविल भी लिखना पड़ेगा। और गुडविल का वैल्यू हम कितना कैलकुलेट किए हैं? 1.5 लाख रुपया। अब आप मैच करिएगा तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या होगा मेरे बच्चों? दूसरा एंट्री होगा वाई लिमिटेड अकाउंट डीआर, 16 लाख का चेक दे रहे हैं ना, बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं ना, तो बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं तो टू बैंक लिखेंगे। टू बैंक कितना? 16 लाख। और बाकी के लिए क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। बाकी के लिए क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा? आपको पता है बच्चों कि 50,000 शेयर दिया जा रहा है वाई लिमिटेड को। शेयर कितने का दे रहे हैं? तो सर शेयर दे रहे हैं टोटल 11 लाख रुपए का, जिसमें कि टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में हो जाएगा 50,000 इंटू 20 रुपया। और ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपया है वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, 50,000 इंटू 2 रुपया। तो फाइनली हो जाएगा 10 लाख इधर और 1 लाख रुपया इधर। इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। और बस इतना ही एंट्री पास करेंगे, 3 ये जो छोटा छोटा सा एंट्री है ये हम लोग पास करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो इसी के साथ बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड कंसीडरेशन अदर देन कैश के ऊपर जितना भी टॉपिक हो सकता था हम लोग कवर अप किए हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे वो भी हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कि कब जब कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है कंपनी का शेयर तो क्या एंट्री करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।